आज इंडिया गठबंधन के आह्वान पर पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जिसके तहत दरभंगा में भी इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध मार्च निकालकर सड़कों पे अपनी बात रखी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उन लोगों ने अपनी बातें रखी और सीधे तौर पे कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि बिहार में कानून व्यवस्था की कोई चीज़ नहीं रह गई। बिहार लॉलेस स्टेट बन चुका है। इंडिया महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि जिस तरीक़ा से पिछले काफ़ी समय से बिहार के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ा है, वो ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों पे कोई लगाम नहीं रहा। इनका कहना यह भी है कि जो अपराध के मामले हैं वो इसलिए है चूँकि बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है बिहार के अंदर, और जो पिछले समय बिहार में इंडिया महागठबंधन की जो सरकार रही, जिस दौर में राजद सरकार में रही नीतीश कुमार के साथ, उस समय की बात कहते हुए ये लोग कहते हैं कि उस वक्त बिहार में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया गया और उस वक्त जो है बिहार के अंदर जो अपराध का ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आया था। और बिहार में अगर इंडिया महागठबंधन की सरकार आती है तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जिससे कि अपराध के ग्राफ में काफ़ी कमी आ जाएगी, ऐसा इन इंडिया महागठबंधन के नेताओं का कहना है। क्या कुछ कहा है, विस्तार से मैं उनकी बातें आपको सुनवाता हूँ। ये पूरे बिहार में आज जिला मुख्यालय में हम लोग के महागठबंधन का विरोध मार्च था। जिस तरह से पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, जिस तरह से प्रत्येक दिन हत्या हो रही है, रेप हो रही है, डकैती हो रहा है, मैं समझता हूँ प्रशासन का पूरी तरह से नियंत्रण फेल कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इच्छा शक्ति जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया है और इस हालत में हम समझते हैं बिहार में कोई सुधार नहीं होने वाला है। जो हमारे अपराधी हैं खुले मन से अपराध कर रहे हैं, उनको पूरा व्यवस्था है जो हम पकड़े नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सरकार कह रही है कि अगर क्राइम हो रहे हैं तो अपराधी तुरंत पकड़े जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, यानी कि राजद या इंडिया गठबंधन की सरकार पे वो दोषारोपण कर रहे हैं। देखिए, अपराधी पकड़ा जाए ये बात नहीं है। एक अपराधी अगर पकड़ा जाता है, उस भय से अगर दूसरे बार अपराध नहीं हो तो ये होता है सरकार पर नियंत्रण। और मान लिए रोज़ हम आपका मर्डर कर रहे हैं, रोज़ हम पकड़ा रहे हैं, तो ये तो कोई सुधार की बात नहीं हुई। भय से उसको उसमें सुधार होना चाहिए। आप लोग भी देखते होंगे कि पिछले 6 महीनों से आप अखबार खोल के देख लीजिए, अपना टाइमलाइन निकाल लीजिए, उसमें हर रोज़ कहीं ना कहीं हत्या, लूट, रेप हो रहा है। ये जो हत्याओं का दौर, अपराध का दौर पिछले 6 महीने से बिहार में चल रहा है। हम सरकार को जगाने के लिए, एनडीए सरकार, बहरी गूंगी सरकार सोई पड़ी है, उनको जगाने के लिए हम लोग आज ये मार्च कर रहे हैं। हो क्या गया है, बेसिकली एक चीज़ समझिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के जो भी मंत्री हैं, सेंट्रल से लेकर पटना तक, सबको गजनी नाम का वायरस घुस गया है। गजनी बीमारी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, याद होगा फिल्म आप लोग को। एनडीए के वर्कर से मंत्री में यही गजनी वायरस घुस गया है। उन लोगों को ये याद नहीं रहता है कि आज 20/7/2020 है, उनको याद रहता है 2005। बार बार वो लोग 2005 चले जाते हैं। अगर वो 2005 ही याद दिलाना चाहते हैं तो मैं उनको याद दिला दूं। 2004 का एनसीआरबी का डेटा है, 1,16,000 केसेस थे बिहार में। ये एनसीआरबी का डेटा आरजेडी की सरकार थी। 2019 में एनसीआरबी का डेटा है 2,70,000। तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू लोगों के बीच जाए और वो समझे कि पिछले 19 वर्षों से उनकी सरकार है। 19 वर्षों के जनता दल यू के गृह मंत्री हैं। जनता को जवाब दे बनना पड़ेगा, सरकार को जवाब दे बनना पड़ेगा, और हत्या, लूट, रेप का जो दौर है उसको बंद करना पड़ेगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से एक चीज़ और मांग करूंगा, ये जो हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा कारण है शराब माफिया। पुलिस
इंटेलिजेंस छोड़ के, बेसिक पुलिसिंग जो होता है उसको छोड़ के शराब पकड़ने में लगाओ। शराब पकड़ने में नहीं, शराब कारोबारियों को पकड़ने में, जिससे कि वसूली हो और पटना में जाके ये लोग फ्लैट खरीदे। पूरा मैं आरोप लगाता हूँ, पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक इसी में लिप्त है। विरोध मार्च, आक्रोश मार्च आज सभी जिला मुख्यालय पर निकाला गया है। ये सरकार को एक अल्टीमेटम है, ये सरकार को एक चेतावनी है। सरकार चेत जाए, और सरकार यदि नहीं चेतती है इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग विपक्ष में हैं, सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। या सरकार विफल होती है किसी चीज़ पर तो विपक्ष का भी काम है उसको उजागर करना और जनता के हित में काम करना। और हम लोग प्रतिरोध मार्च, आज आक्रोश मार्च जनता के हित में हम लोग निकाले हैं। और जनता की भलाई कैसे हो, आम सुरक्षित कैसे रहे, अपराध पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधी बेलगाम हो गया है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार यदि अपराधी को शीघ्र अपराधी पर रोक नहीं लगाएंगे और अपराध पर रोक नहीं लगाएंगे, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो हम लोग सरकार को इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे सरकार के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपराध में सम्मिलित हो रही है, उसके पीछे अब कोई और नहीं, नीतीश कुमार जी की शासन व्यवस्था है। नीतीश कुमार जी के नीतियों के कारण आज युवा अपराध की दुनिया की ओर अग्रसर हो रहे हैं और छोटी सी छोटी बात पर भी यहाँ गोली चलना आम बात हो गया, लोगों की जान से खिलवाड़ हो जाना आम बात हो गई है। तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनका एक इकबाल ख़त्म हो चुका है, उनकी इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं मर चुकी है और उनका बस एक तोता की तरह रट लगाते हैं, अपराध हुआ है तो उसकी हम जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो अपराधी हो अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। आपको सत्ता में इसलिए नहीं बिठाया गया है कि अपराध होने के बाद आप उसकी जांच करें और अपराधी को सजा दें। अपराध की ओर युवा नहीं जाए, नौजवान पीढ़ी उस ओर नहीं अग्रसर हो, इसके लिए नीतीश कुमार जी के पास कोई नीति नहीं है, उनका कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है। भविष्य में वो युवा क्या करेंगे, बेरोजगार तो कहीं ना कहीं है ही। तो आज अपराध के खिलाफ हम सभी युवा साथी, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया महागठबंधन के सभी साथी यहाँ एकत्रित होकर के सरकार के खिलाफ हम लोग मांग कर रहे हैं, या तो आप सत्ता से इस्तीफा दें या अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें। सुशासन के नाम पर ही आए थे तो अपराध क्यों बढ़ रहा है उस पर उन्हें सोचना चाहिए। अगर नहीं संभल रहा है तो उन्हें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। समीक्षा बैठक बुला ली है, कल समीक्षा हुई है, कल सोचे हैं वो नहीं। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा अपराध का ग्राफ बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है जो हर हाथ को काम मिले। और हम लोग मांग करते हैं जो युवा को काम दीजिए और अपराध को नियंत्रण कीजिए। आपसे अगर सत्ता नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दीजिए और सुशासन मुक्त बिहार देने के लिए तेजस्वी जी खड़ा है और युवाओं को रोजगार भी देंगे और सुशासन के तहत आम जनता की सुरक्षा भी करेंगे। ये तो सब लोगों को पता है कि यहाँ कानून व्यवस्था का क्या स्थिति है। जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, डेली हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, लूट हो रहा है, डाका डाला जा रहा है, जिसके हम लोग प्रतिरोध मार्च इसीलिए हम लोग लगाए हैं, निकाले हैं, ताकि नीतीश जी को और पलटू राम चाचा को समझ में आ जाए कि शासन कैसे करना। अगर उनसे शासन नहीं हो पाता है तो वो त्वरित इस्तीफा दे दें, यही हम लोगों की मांग है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, अभी सरकार जो है वो कह रही है कि पहले से काफ़ी क्राइम पे कंट्रोल हुआ है और अगर क्राइम होता है तो अपराधी तुरंत पकड़ लिए जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए, आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये समझिए, दरभंगा ही को लोकल में ले लीजिए। दरभंगा में पहले जो क्राइम का ग्राफ था और आज का जो ग्राफ है, आप खुद ही मीडिया बंधु हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ग्राफ बढ़ा है और इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है और कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके नाकामी को छुपाने के लिए ये पिछली सरकार को दोष मर रहे हैं। देखिए, आज विरोध मार्च इंडिया अलायंस का, सभी महागठबंधन के साथी का, और इसका सबसे मुख्य विषय यही है कि जिस तरह से बिहार लाचार हो चुका है। मुख्यमंत्री जी तो हैं, लेकिन लगता नहीं कि बिहार में कोई कमांड संभालने वाला नेता भी है। लगातार प्रतिदिन कहीं मर्डर हो रही हैं, कहीं फेस्टिवल में लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार के एक नेता ने स्टेटमेंट दिया कि जिसने मर्डर किया वो पकड़ा गया,
लेकिन रोज़ मर्डर हो और रोज़ पकड़ा जाए तो इस पर तो नियंत्रण रखने की बात नहीं है। लगातार गुंडा और मवाली इतना फ्रीडम महसूस कर रहा है बिहार में कि जब जिसको चाहे टारगेट बना के वो मार सकता है। तो इस तरह का माहौल एक भय का माहौल है सभी लोगों के लिए, आम जन के लिए भी और नेता के लिए भी। इसी पर कानून व्यवस्था बनी रहे, सरकार पर हम लोग दबाव बना रहे हैं, इंडिया अलायंस के सब लोग, इसीलिए आज विरोध मार्च निकाले हैं ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा एक्शन ले, ऐसा पॉलिसी बनाए कि बिहार में इस तरह का दुर्घटना, फेस्टिवल में मार पीट, दंगा फसाद, इस तरह का माहौल बनना, भय का माहौल बनना, बड़े बड़े नेता के पिताजी को घर में जाकर चाकू से मार देना दिन दहाड़े और चले आना, तो ये सब चीज़ पर नियंत्रण होना चाहिए। इसी के लिए आज विरोध मार्च है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें